मेरा नाम है हसन साबर और मेरे साथ मौजूद हैं हमजा बशीर। तो आज वेलकम करते हैं एचएस व्लॉग में आपको। और हमारी जो सीरीज़ है हाउ टू ट्रैवल इन यूके, आप स्टूडेंट वीज़ा पे कैसे आ सकते हो और भी ट्रिक्स वगैरह जो है यूके आने में या फिर आउट ऑफ पाकिस्तान जाने में हम आपको वो गाइड करेंगे, एक्चुअल स्टोरीज दिखाएंगे। तो मेरे साथ हमजा है, वो आपको प्लीज़ बताएं कि क्या प्रोसेस होता है, कैसे हमने उधर से यूनिवर्सिटियाँ ढूंढनी पड़ती है और कैसे हम अप्लाई करें। सबसे पहले तो अगर आप यूके आ रहे हैं स्टूडेंट वीज़ा पे ना, तो अपना मतलब आप ट्रैवल डॉक्यूमेंट बनाएंगे, पासपोर्ट, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हर किसी को पता ही है। तो उसके बाद अगर आप यूके स्टूडेंट वीज़े पे आ रहे हैं तो उसमें भी दो कैटेगरीज है। कुछ स्टूडेंट्स आते हैं बैचलर डिग्री करने। ये जो दो डिग्रीज होती हैं बैचलर्स और मास्टर्स, इनमें क्या डिफरेंस है और कौन सी जो है वो स्टूडेंट को पाकिस्तान से इधर आने में पिक करनी चाहिए? तो कुछ स्टूडेंट आते हैं बैचलर्स के लिए, कुछ आते हैं मास्टर्स के लिए। जैसे कि मैं अपने आप को बताता हूँ, मैं मास्टर्स के लिए आया, तो मैं मास्टर्स का बताऊंगा कि लाइक तो आपने तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने डिग्री कंप्लीट कर ली। मैंने मास्टर्स कर लिया है अपना यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड से। तो मैं अपनी जर्नी बताऊंगा, लाइक सारा प्रोसेस भी बताऊंगा, किस तरह पाकिस्तान से जर्नी स्टार्ट हुई और यूके तक पहुंचे। सबसे पाकिस्तान में पहले आपने पासपोर्ट बना लिया, उसके बाद क्या करना? उसके बाद आप अगर यूके आ रहे हैं, आपके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, तो आप उसके बाद अगर डिफरेंट यूनिट्स वगैरह में अप्लाई करें ऑफर लेटर के लिए। और इधर एक बात आ जाती है, यूनिवर्सिटी जब आप कहते हैं तो फिर आपने कौन सी यूनिवर्सिटी पिक करनी है? ये एक इंग्लैंड में इतनी टॉप की यूनिवर्सिटीज है, बहुत सारी तो आपको उनमें से कैसे हमने कौन सी क्लासिफाई करनी है? जी हमने इधर जाना है, ये थोड़ा सा यूनिवर्सिटी इस तरह चॉइस करने की बहुत सी रीजंस होती हैं। लाइक कुछ लोग फीस वाइज भी देखते हैं कि उन्हें कम से कम फीस मिले। कुछ यूनिवर्सिटीज में जो बंदे वो कोर्स पढ़ना चाहते हैं वो कोर्स नहीं होते, तो इस तरह कुछ लोग अपना सिटी भी देखते हैं। लाइक वो ये भी देखते हैं कि जब हम यूके पहुंच जाएं तो जॉब वाइज वो सिटी अच्छा भी हो, लाइक हमें पार्ट टाइम जॉब जो स्टडी के साथ मिल जाए, अकोमोडेशन मिल जाए, लाइक ऐसा सिटी हो जिसमें अपॉर्चुनिटीज हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा पाकिस्तान से देख रहा है तो वो टारगेट करे कि मुस्लिम एरियाज में जाए। हाँ, मुस्लिम एरिया में, मुस्लिम एरिया बहुत से खैर यूके में तो काफ़ी मुस्लिम है। लाइक मैनचेस्टर हो गया, बर्मिंघम हो गया, ब्रेडफोर्ड हो गया, बेहतरीन है। तो सबसे पहले ना आप जब अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं ना, तो आप डिफरेंट यूनिट्स में अप्लाई करते हैं ऑफर लेटर के लिए। तो जैसे कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन वेबसाइट पे चले जाएं, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेडफोर्ड की चले जाएं, आप मास्टर्स के लिए अपना कोर्स चूज़ करें। तो फॉर एग्जांपल आप कर रहे हैं मास्टर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, हम साथ में ये लिंक भी लगा देंगे। फॉर एग्जांपल हम एक यूनिवर्सिटी को लेते हैं तो फॉर एग्जांपल ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी, तो क्या हम ब्रेडफोर्ड में है तो ब्रेडफोर्ड का भी लिंक आ गया होगा, तो उस लिंक पे आपने क्लिक करना है। फिर जो डॉक्यूमेंट जो वेबसाइट प्रॉपर खुलेगी यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेडफोर्ड की, आपने मास्टर्स की डिग्री का पूरा वो सीरीज निकाल। इसमें ये ग्रेडिंग क्या होती है, बंदे के कितने ग्रेड हो या फिर कोई भी? इसमें जो पाकिस्तान से आता है मिनिमम आपके 60% अगर आपकी फर्स्ट डिवीजन 55-60% और कम भी हो तो आ सकते हैं 55। उस तरह आपको आइल्स वगैरह की कुछ रिक्वायरमेंट होती है, वो ज़्यादा करनी पड़ती हैं और भी थोड़ी एक दो कंडीशंस लगती हैं, वो पूरी करनी पड़ती है। समटाइम्स कुछ लड़कों को अच्छे मार्क्स तो उन्हें डिस्काउंट मिल जाता है। अच्छा, डिस्काउंट। सम स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से 3-3 हज़ार 4,000 4,000 स्कॉलरशिप ले लेते हैं। तो अगर आपके नहीं होंगे तो फिर आपको आइल्स के स्कोर भी ज़्यादा करना पड़ेगा, डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम यूनी में अप्लाई वगैरह करते हैं ऑफर लेटर के लिए। अपना कोर्स इसमें मुझे इंटरेस्ट था फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियरिंग में, तो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेडफोर्ड की वेबसाइट पे जाके अपना मतलब का कोर्स रिलेटेड कोर्स निकाला, उस पर ऑनलाइन अप्लाई करना है, कुछ फीस वगैरह देने की ज़रूरत नहीं होती। जब एक दो फॉर्म्स होते हैं वो फिल करते हैं, लाइक अपना प्रीवियस क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और सारा कुछ। एक्सपीरियंस ना भी हो तो ना भी हो वो मतलब चल जाता है। चले आपने लेटर अप्लाई किया और वो यूनिवर्सिटी का आ गया जी, जब आप अप्लाई करते हैं कंफर्मेशन मेल आता बैंक है, स्टेटमेंट तब दिखानी पड़ती है। वो जब वीज़ा अप्लाई करते हैं वो तब दिखानी पड़ती है। सिर्फ पहले आपने लेटर ले लिया, आपके पास लेटर आ आप गया, जिस यूनी में जा रहे हैं उसके लिए आपने ऑफर लेटर लेना है, वो मिल गया। उसके बाद और जब आपको ऑफर लेटर मिलता है ना, उसको कहते हैं कंडीशनल लेटर। कंडीशनल, क्योंकि कंडीशनल लेटर मतलब उस पर बहुत सी अभी तक कंडीशंस हैं, तो उसको हमने अनकंडीशनल करना है, लाइक वो सारी कंडीशंस पूरी करनी है। तो एक तो कंडीशंस ये होगी कि आपने अपनी लास्ट डिग्री देनी है, और दूसरी कंडीशन ये होगी कि आपको आइल्स, सम यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है मास्टर्स की 6 बैंड, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की 6.5 होती है, लेकिन ईच मॉड्यूल में 5.5 से कम नहीं होना चाहिए। यूके में यही चल रहा है। आइल्स के 4 होते हैं ना, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और मतलब तो आइल्स पे हमें क्या लगा से वो फिर वीडियो बनाएंगे लाइक, लेकिन अभी हम आपको प्रोसेस मतलब चैनल वगैरह से आइल्स को कनेक्ट कर देंगे।
तो आपने अपनी ऑफर लेटर लिया, आइल्स की रिक्वायरमेंट पूरी की, कुछ यूनिवर्सिटीज अपना इनिशियल डिपॉजिट लेती हैं। अब यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड है, ये लेती है 2000 और बाकी फीस आप इधर आएंगे तो पूरी करेंगे इस तरह स्लोली आते सार एनरोलमेंट के टाइम पे 5,000 पाउंड सॉरी। तो यूनिवर्सिटी ऑफ जो हडर्सफील्ड है वो स्टार्टिंग में हाफ फीस ले लेती है, आपने हाफ फीस देगी। बिल्कुल इस तरह नहीं है। तो ये 2-3 कंडीशन, जब आप उनकी ना कंडीशन पूरी करने जाते हैं ना तो वो आपको देती है कैश लेटर। नहीं, बैंक स्टेटमेंट के बारे में, बैंक स्टेटमेंट आपने बताइए वो कितनी होनी चाहिए, क्या सिस्टम है उसका? बैंक स्टेटमेंट इस तरह होती है, एक एग्जांपल लेते हैं, जब अगर आपकी फीस है 6,000 पाउंड तो 6,000 मतलब पूरे कोर्स की फीस है। पाकिस्तान में आपने दे दी 6,000 दे दी और 6,000 जो बाकी बात, अच्छा 12,000 ना, तो 6 दे दी आपने, पेड कर दी पाकिस्तान से। जो आपकी रिमेनिंग फीस होती है प्लस यूके गवर्नमेंट ने कुछ रखे हुए हैं लिविंग एक्सपेंस, वो इन्होंने पक्के मतलब उनकी वेबसाइट पे है 9,207 जो ये लिविंग एक्सपेंस और प्लस आपकी रिमेनिंग फीस जो बच गई है। अभी अगर हम इसको, ये तो तकरीबन 15,000 पाउंड हो गया। हाँ, रिमेनिंग फीस और वो जो होते हैं आउटसाइड लंदन जो फंड्स होते हैं 9,207। अगर 16 तो एक यूकेबीआई की वेबसाइट पे जो इनका मनी इनका ऑफिशियल है wanda.com, उस पे आपने रेट चेक करना है। जो आपकी लिविंग एक्सपेंस जो मैंने बताया 9,207। ये जो आपने भी वेबसाइट बताई है, ये मैं अभी इधर लगा दूंगा कि आपको पता चल जाए और स्पेलिंग भी आप उधर से लेके और आप यूज कर सकते हैं। तो आपका जो करंट रेट होता है उसके मुताबिक मल्टीप्लाई करके बैंक के अंदर जितना वो पैसे आप जानते हैं, क्योंकि आजकल पाकिस्तान के जो हालात हैं तो रेट फ्लक्चुएट बहुत होते हैं, क्योंकि कभी डॉलर ऊपर पहुंच जाता है। तो ये ना हो कि आपकी बैंक स्टेटमेंट खराब हो जाए। तो मैं जैसे आ रहा, मैंने 4-5 लाख एक्स्ट्रा रखा था ताकि रेट फ्लक्चुएट भी हो तो मेरी बैंक स्टेटमेंट खराब ना हो। तो ये हम जब अमाउंट कन्वर्ट करके अपने अकाउंट में, अकाउंट्स को मैं बताना चाहता हूँ कि एक तो आप बैंक स्टेटमेंट अपने अकाउंट में रख सकते हैं और एक या पेरेंट्स के लाइक गार्डियंस के, बहन भाई के किसी अकाउंट में नहीं रख सकते। बहन भाई के रिश्तेदारों के नहीं चल सकते, सिर्फ माँ बाप की आपका अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसकी स्टेटमेंट होगी। अच्छा, उसमें ये तो नहीं क्यों करना कि आप कहीं से कमा के ला रहे हैं या फिर एकदम आप सारी उसको एकदम ही उसमें डाल सकते हैं पैसे? मैं इसके बारे में तो इतना वो नहीं, मतलब आपके पास उस अमाउंट का एविडेंस लाजमी होना चाहिए। लीगल अमाउंट समटाइम एम्बेसी आपको ईमेल भी कर सकती है कि लाइक हमें इसका प्रूफ ऑफ एविडेंस दो, जो आपके अकाउंट में पैसे हैं कैसे है। तो आपके पास वो वेज स्लिप है, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है, गाड़ी बेची है, इस तरह की कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स को एज अ प्रूफ के दे सके, कोई लैंड बेची है तो आप दे सकें। फॉर एग्जांपल आपकी बैंक स्टेटमेंट भी होगी, आपका कैश लेटर भी आ गया, फिर आपने कैश लेटर आ गया 28 डेज की, आपने बैंक स्टेटमेंट ले ली, कैश लेटर आ गया। तो इस तरह पाकिस्तान में एक इनका यूकेबीआई का ऑफिशियल है, टीबी टेस्ट कराना पड़ता है। अच्छा, टीबी टेस्ट? हाँ, मतलब टीबी टेस्ट लाजमी है, उसकी फीस होती है अराउंड 11,000 रुपीस पाकिस्तानी, वो एक है। तो आपका आइल्स हो गया, तो ये सारे और आपकी एजुकेशनल, ये जो तकरीबन 5 चीजें बनती हैं, अभी मैं स्क्रीन पे एक एक करके लगा दूंगा कि आप अगर आराम से उसको जज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें और आपको पता हो कि ये 5 चीजें आपने मस्ट करनी है। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें, तो ये 5 चीजें हमने पूरी कर ली, तो फिर इसके बाद का क्या प्रोसेस है, कैसे हमने वीजा अप्लाई करना? मतलब ये आपके डॉक्यूमेंट सारे आपने बैंक स्टेटमेंट वगैरह पूरी कर लिया, आपका कैश लेटर आ गया, टीबी टेस्ट करा लिया, आपके पास सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट अपने पूरे हैं, आइल्स का जितना आपका यूनी ने बताया वो सारा आपका पूरा है। तो बस आप ऑनलाइन जाके हम आपको लिंक भी यूकेबीआई की वेबसाइट पे स्टूडेंट वीजा लिंक लगा देंगे। बिल्कुल, उस पे अपना वो एक दो फॉर्म्स वगैरह होते हैं वो फिल करें ऑनलाइन, अपना यूनिवर्सिटी कैश नंबर देती है वो डालना पड़ता है। इसके लिए ना कुछ उधर ब्रोकर्स होते हैं, आपको वो हायर करने पड़ते हैं या फिर आप खुद कर सकते हैं? मैं तो मशवरा दूंगा आप उनके न जाए, वो जैसे पैसा बना रहे हैं कोई इतना मुश्किल काम तो वैसे 40-50 हज़ार, तो फेक ब्रोकर से आपने बचना है, आप ये काम खुद कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा दिमाग यूज करें आप ये सारे काम। पाकिस्तान में काफ़ी एजेंट्स बैठे हैं जो कि इस सिर्फ वीज़ा अप्लाई करने के, जो सच्ची बात है, मैं कितने अपने दोस्तों को जानता हूँ जो 30,000 जैसे 1 घंटे का काम होता है उसके पे करते हैं। तो उस वेबसाइट पे जाना है, तो आप ऑनलाइन अपना वीज़ा, अपना स्टूडेंट वीज़ा आप फाइल कर रहे हैं, उस पर जो आपको कैश नंबर मिलेगा ना, कैश लेटर मिलेगा, उस पर आपको डेट्स वगैरह मेंशन होती हैं, स्टार्टिंग डेट एंड डेट्स वो आप डालोगे, केस नंबर डालोगे। और एक और बात, जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे होगे तो आप यूके के लिए यहाँ आप आते हो तो आपका हेल्थ सरचार्ज जो NHS की फीस नहीं होती, IHS, वो आपकी जो वो फीस होती है ना, वो कोर्स की ड्यूरेशन पे
मतलब उस पर डिपेंड करती है। जो मास्टर्स के लिए आता है उसके लिए आई थिंक मैं ऐसे बताता हूँ कि पर ईयर 705 पाउंड होती है, तो वीज़ा फीस आई थिंक 300 और समथिंग पर ईयर। ये सारे हो गए तो ये आपने 2 फीसें ऑनलाइन पे करनी पड़ेगी जब आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करोगे। जब आप इनकी ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो वो आपको सिस्टम डायरेक्टली VFS को फॉरवर्ड भी डायरेक्ट कर देगा, तो वहाँ आप अपने जो एविडेंस है, प्रूफ है, आप खुद भी अपलोड कर सकते हो। और आप बायोमेट्रिक जाओगे, आपकी जो मीरपुर में भी है, इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी, जो आपने भी है जो आपके करीब है उसके लिए वो आप चूज़ करोगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप मतलब ये सारे ऑनलाइन उनकी जो होता है VFS के अंदर जाकर आप स्कैनिंग सर्विस भी ले सकते हैं। जब आप स्कैनिंग सर्विस लेते हैं तो उधर और भी बहुत चीज़ होती है, लाइक आप कोरियर सर्विस ले लें, आपको पासपोर्ट दोबारा कलेक्ट करने नहीं जाना, मतलब VFS वो आपके घर अगर आप इसे कलेक्ट कर तो लेते हैं। UK जो स्टूडेंट वीज़ा होता है इसका जो डिसीजन टाइम है 15 वर्किंग डेज है। 15 डेज में आपको पता चल जाता है मोस्ट लाइकली आपको मेल आ जाती है कि आपका पासपोर्ट रेडी है कलेक्शन के लिए, तो आप जाएंगे तो आपका पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर लगा जाता है। और जो स्टिकर होता है ना वो होता है 3 मंथ्स का। 3 मंथ में आपने इंटर होना। हाँ 3 मंथ के ऊपर इंटर होना है वो उसके एक्सपायर होने से। और यहाँ उसके साथ आपको एक लेटर मिलेगा, डिसीजन लेटर, उसके ऊपर आपका एड्रेस लिखा होगा कि आप यहाँ UK में आके आपको BRP कलेक्ट करना पड़ेगा, तो फिर आप वो आपने लाजमी सुना है। तो ये प्रोसेस सारा आपने कंप्लीट करना है तो आप UK इंटर हो सकते हैं। बिल्कुल। तो इसके अलावा अगर किसी भाई के कोई क्वेश्चन है, लाइक कंफ्यूजन है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसके बारे में वीडियो बना के आपको कंप्लीटली गाइड करेंगे। और टोटल कॉस्ट कितनी होगी? टोटल कॉस्ट ये ना यूनिट टू यूनिट डिपेंड भी करता है। फॉर एग्जांपल एक बंदा आपने मास्टर्स की तो आपने तकरीबन 50-60 लाख की, तो आपने अपनी वो बैंक स्टेटमेंट दिखाई। बैंक स्टेटमेंट क्योंकि मैं जब आया था तब पाउंड था 2020 के एंड में। फॉर एग्जांपल अभी के लिए रखें तो 60 लाख का मैं आपको पाउंड्स पे कॉस्ट बता सकता हूं, फिर आप अच्छा, मल्टीप्लाई। जैसे कि फीस है पूरे कोर्स की मेरी 13,000 है, 13,000 और 13,000 पाउंड सिर्फ यूनी की फीस है। और उसके अलावा है जो NHS की फीस है वो आप मतलब इतनी ले लें, 200 की 1500 ले लें। और वीज़ा फीस है, फिर आपको पाकिस्तान में आप PFS की अपॉइंटमेंट की पे करते हैं, TB टेस्ट, तो ये आपने ट्रैवल करने का खर्चा वो भी बीच में डाल। तो ये आपका सारा मिला के जो पूरा कोर्स यहाँ आके, अकोमोडेशन की तो अलग बात है, लेकिन 15-16,000 पाउंड आपकी कॉस्ट पड़ती है। 16,000 पाउंड। हाँ मतलब मास्टर डिग्री की। ये वो 50 लाख का जो बैंक स्टेटमेंट में वो सेपरेट है, वो 50 से 60 लाख हो और 15,000 वो लिविंग एक्सपेंस आपने जो अलग शो करने पड़ेंगे। ये मतलब आपकी सारी कॉस्ट बता रहा हूँ। इस कॉस्ट में आपके खाने पीने के और एकोमोडेशन के पैसे नहीं, ठीक है, जस्ट फीसेस है। बिल्कुल। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा और काफ़ी इंफॉर्मेशन आपको इस व्लॉग से आई होगी। ये जो हमारी सीरीज़ है इंशाल्लाह कंटिन्यूसली ये चलती रहेगी, तो हम एंड तक जॉब ढूंढने तक और उसके बाद सक्सेसफुल स्टोरीज भी आपको बताएंगे इंशाल्लाह। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। तो सब्सक्राइब का आप बताएंगे? नहीं करते यार, नहीं करेंगे हमारे व्यूअर्स इंशाल्लाह। हम इनको बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियो भी देंगे, काफ़ी जो आने वाले बच्चे उनका मतलब काफी आपने जो स्ट्रगल की वो ना कर सके, हर चीज उनको पता हो। मतलब हम चाहते हैं कि वो किसी एजेंट्स के उनके हाथे न चढ़े, पैसे ज़ाया ना करें, अपने पैसे उन्होंने बनाने होते हैं तो आप वो यूज करते हैं, टाइम यूज करते हैं। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। हमें दें इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।